नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल जो वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो नीचे की तरफ का नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर जो है मार्केट रिकवर कर जानी चाहिए ऊपर की तरफ। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मेरा जो वोट था वो यही था कि मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन वहाँ पर आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि नीचे जाते हुए मार्केट में जब भी यू टर्न आएगा तो उससे आप सरप्राइज मत होइएगा। ये वाली बात मैंने आपको कल कही थी। पुरानी वीडियो जाके जरूर चेक कर लीजिए, कल वाली आपको समझ में पूरी की पूरी आ जाएगी। और ये वाली बात जो है मैंने वीडियो के लास्ट में बोली थी। दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ जो बोली थी तो उसको वो आज मार्केट ने फॉलो किया कि नहीं किया, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। ये चीज़ जो है हमको 5 मिनट के ऊपर समझ में एक्चुअली आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है 5 मिनट का जब चार्ट मैंने खोला तब आपको एक बात समझ में आएगी। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है नीचे गई। नीचे जाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई। फिर मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे लेके आया गया दोस्तों, कल के लेवल के आसपास ही लेके आया गया। और फिर मार्केट ने एक 80-90 पॉइंट की रिकवरी करी। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर और दो बार यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दो बार रिकवरी करने की कोशिश की गई यहाँ पर, तो ये चीज़ साबित करती है यहाँ पर मार्केट कि हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अब समझना, ध्यान से समझना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि जहाँ पे मार्केट का कल का जो लो था उसको यहाँ पर सस्टेन कराया गया। ठीक है, तो कल की मार्केट की जहाँ क्लोजिंग थी उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर भी या फिर यहाँ पर भी, ठीक है, शॉर्ट करेंगे, कल के क्लोजिंग के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपको बड़े पॉइंट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कल की क्लोजिंग का लेवल जो है ये है। ठीक है, तो आपको बड़े पॉइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कम पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस बात को याद रखेंगे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कही थी, तो आपको दो बारी में यहाँ तक देख सकते हो, आपको 80-90 पॉइंट मिले। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो 70-80 पॉइंट मिले। तो यानी कि मार्केट जो है उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब ये मैंने क्यों कही थी, उसका रीजन जो है, मैंने ये वाली बात क्यों कही थी, इसका रीजन मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर पूरा प्योर प्योर सब क्लियर शब्दों में मैंने आपको उसका प्रोसेस समझाया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं अब आगे। और आज मार्केट में क्या हुआ? आज मार्केट में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। मार्केट केवल 100 पॉइंट के अंदर अंदर सिमट के रह गई। और ये आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने आपको साफ साफ फर्स्ट मैसेज जो था आज का, यही मैसेज दिया था वहां पर कि आज मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट केवल 100 पॉइंट की ही है। और मार्केट जो है आपको आज कहीं जाते हुए दिखेगी नहीं। और 3:30 मिनट तक आप जाके खुद चेक कर लीजिएगा। जो मार्केट का लो था वो 17,800 के आसपास था, मार्केट का जो हाई था 17,900 के आसपास था, और 800 और 900 के बीच में विद इन 100 पॉइंट्स मार्केट घूमती रही। तो ये था आज का अपडेट। और मार्केट में आज कुछ ज़्यादा था नहीं करने को। 100 पॉइंट की मार्केट थी, टोटली रेंज बाउंड मार्केट थी, प्रीमियम ईटिंग थी। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, और डाटा पॉइंट्स यहाँ पर क्या आगे बोल रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राइडेशन तो अब ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे प्राइडेशन जो है एक चीज और बोल रहा है। क्या बोल रहा है, याद रखना। यहाँ पर जो डाउन साइड है 826 के हिसाब से, जहाँ पे मार्केट क्लोज की है उसके हिसाब से, अभी भी मैं यही बोलूंगा, क्योंकि हम ये 771 का ये जो लेवल खिंचा हुआ है, ये आज का नहीं खिंचा हुआ, डेली आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ, बहुत महीनों से खिंचा हुआ है ये लेवल। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिली थी, एक दिन की क्लोजिंग, 2 दिन की क्लोजिंग, जब इस लेवल के ऊपर मिली थी तो मार्केट ने इसको खींच के अगले लेवल तक जाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है दोस्तों। जब तक 771 लिख लो, 17,770, 17,771, जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, याद रखना, वनडे की क्लोजिंग ना मिल जाए, जब तक आप नीचे के ट्रेड्स के अंदर, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल और केवल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी बात को समझाना, एक लेवल को प्ले करना, अगले 2 दिन के लिए आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी सपोर्ट के आसपास है, अभी इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस वक्त शॉर्ट के फेवर में नहीं है। दोबारा मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ आज के दिन भी। दूसरी चीज दूसरी चीज याद रखना कि यहाँ पर जो है ऑप्शंस की जो पोजीशंस कोलैटिंग कैरी फॉरवर्ड करके करके गए थे प्रोप्राइटर, उन्होंने आज प्रॉफिट में क्लोज कर दी। और जो कॉल बाइंग कैरी करके गए थे, कौन? रिटेल ट्रेडर्स। कॉल बाइंग कैरी करके गए थे कौन? रिटेल ट्रेडर्स। उनका आज स्टॉप लॉस हिट कराया गया 17,800 तक, मार्केट को नीचे लेके आगे। तो इनका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो मतलब इन्होंने लॉस बुक कर लिया है। अब आज की डेट में अगले 2 दिन के लिए मार्केट में कोई भी बंदा अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में इस वक्त कोई पोजीशंस नहीं है। अब बात करते हैं डाटा की।
जो डाटा जो है वो क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या चीज़ कि यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं आज फिर से, और कोई भी पोजीशंस आज भी रिटेल के द्वारा क्लोज नहीं की गई हैं, नहीं की गई कोई भी पोजीशंस, ना तो लॉन्ग की और ना ही शॉर्ट की। तो इससे जो आज पोजीशंस बनी है शॉर्ट वाली, ठीक है, आज जो शॉर्ट पोजीशंस फ्रेश बनी है, और देखिए इसी के अपोजिट यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस एफआईज ने क्लोज भी की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन क्या बनती आती है कि यहाँ पर जो अब एवरेज बन गया है, एवरेज जो बन गया है रिटेल का, उसको हम फटाफट से चेक कर लेते हैं ताकि हमको मार्केट की मूवमेंट समझ में आ सके। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं ये तो 150 पॉइंट लॉस में चली रही हैं, ठीक है। इसका तो मैं आपको कल ही बता दिया कि इनके हाथ में इस वक्त लॉन्ग साइड की पोजीशंस में ये, और याद रखना ये रिटेल की जितनी पोजीशंस हैं ये फरवरी में हैं, याद रखना ये फरवरी में कर रहे हैं सारे कांड को। और एफआई जो कर रहा है, मैं आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ, एफआई जो भी कर रहा है वो मार्च में कर रहा है। तो इनको अगले 2 दिन के अंदर अंदर ही ये दोनों पोजीशंस प्रॉफिट में लेके आनी पड़ेगी, लेकिन नहीं लेके आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? एफआईआई। तो इसलिए अब यहाँ पर इस वक्त ध्यान से समझना कि 977 17,977 के नीचे शायद मार्केट क्लोज करे, ठीक है, अगर इसमें कुछ वो एवरेजिंग नहीं करते हैं तो, ठीक है। 17,980 के नीचे शायद मार्केट क्लोज करे इस एक्सपायरी में, ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करेगी तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा, और इनका प्रॉफिट वो होने नहीं देंगे। दूसरी चीज, इनका जो शॉर्ट पोजीशन जो इन्होंने आज एवरेज आउट की हैं वो केवल 34 पॉइंट के प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर जो इनका एवरेज का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 17,862। तो यानी कि इनको इनका जो है 17,862 आ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है 17,850 के ऊपर एक बार जरूर जाएगी, और इन लोगों के जो ये शॉर्ट्स हैं इसमें हड़कम जरूर मचाएगी, क्योंकि देखो इनके पास टाइम नहीं है अब, और जब टाइम नहीं होता है तो मार्केट हमेशा आपको, रिटेल का वैसे भी क्या कहते हैं, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो यानी कि मेरे हिसाब से जो 862 है, ठीक है, 862 यहाँ पर याद रखना इस लेवल को, 17,860, इसके ऊपर मार्केट अगले 2 दिन में जरूर जाएगी, सिंपल, ठीक है, ताकि इनके शॉर्ट्स के अंदर भी जो इनके स्टॉप लॉस वगैरह होंगे ना, इनको हिट कराया जाए, ठीक है। तो यानी कि मेरे हिसाब से मार्केट जो है अभी कल या परसों 2 दिन में नीचे की तरफ का रिस्क टू रिवॉर्ड इस वक्त फिलहाल नहीं है, वहां पे सपोर्ट के आसपास भी खड़े हैं हम, सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 17,771 का है, ठीक है। और ऊपर जाने के लिए मार्केट 18,000 तक भी गई तो भी इनको लॉन्ग में कोई प्रॉफिट मेजर नहीं होगा, और 18,000 तक मार्केट गई तो इनके शॉर्ट्स की लंका लग जाएगी, क्योंकि इनके शॉर्ट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं। कौन? किसका? रिटेल का, ठीक है। और क्योंकि वैसे भी ये रिटेल जो है फरवरी में अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो इनकी लंका लगनी तय है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अगले 2 दिन के अंदर एक बार तो 18,000 के आसपास, मैं ये नहीं कह रहा इसके ऊपर चली जाएगी, आसपास चली जाएगी, तो उसमें इनका शॉर्ट पोजीशंस का खतरा बढ़ जाएगा, इनको भी लॉस बुक करना पड़ेगा। टाइम है नहीं, 2 दिन का बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में अभी हम लोगों को डिप में जो है बाय करने की सोचनी चाहिए। डिप में हमको शॉर्ट नहीं करना, ठीक है, मैं इस फेवर में नहीं हूँ डिप में शॉर्ट करने के। और मेरे ख्याल से 100 से लेकर 150 पॉइंट अपसाइड के आपको मिल जाएंगे अगले 2 दिन में, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 17,771 तो होना ही चाहिए लॉन्ग करने के लिए, समझ गए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मेरे हिसाब से अगले 2 दिन के लिए यहाँ पर, अब आपको अगर 2 दिन में अगर मार्केट ऊपर गया तो ये लॉस में आ जाएंगे फरवरी वाले, सॉरी एफआईज जो है अपनी शॉर्ट्स में, अरे भाई आने दो, वो तो अपने शॉर्ट्स को बाद में प्रॉफिटेबल कर लेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि रिटेल वाले बंदे अपनी पोजीशंस को फरवरी के अंदर जो है पोजीशंस क्लोज करें, ठीक है, वो भी प्रॉफिट में। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया, पूरी सिचुएशन समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं अभी अगले 2 दिन के लिए एक बार अपसाइड मूव देखना चाहता हूँ, एक बार तो कम से कम, चाहे वहाँ पे सस्टेन करे चाहे ना करे, और जो मूव रहेगा वो मेरे ख्याल से 17,980 तक रहेगा, 17,980 तक रहेगा, वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाहता है, बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाहता है वो समझा लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो सिंपल है। देखिए बैंक निफ्टी तो आज डोजी बनाया है बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अब रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 41,000 का, 41,000 से लेके और 41,100 का, लिख लो इस चीज को, 41,000 से लेके 41,100 तक का मार्केट आराम से रिकवर करके आ सकता है बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को अभी शॉर्ट करने का मूड नहीं हो रहा है, ठीक है, डाटा पॉइंट के हिसाब से, डाटा पॉइंट ही बता रहे, देखो मैं नहीं बता रहा,
डाटा पॉइंट के हिसाब से ही मैं अभी शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। तो देखते हैं कल क्या होता है। मेरे हिसाब से अब ये मत कमेंट में लिखना, अरे देखो डाउ जोन्स तो 500 पॉइंट नीचे है। यहाँ पर एसजेएक्स वाले जो निफ्टी के बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने पहले भी बैक टेस्टिंग करके रखी है अपने चैनल के ऊपर कि एसजेएक्स निफ्टी पॉजिटिव में होता है, हमारी मार्केट रेड में क्लोज करती है। तो यहाँ पर एसजेएक्स निफ्टी वाले प्लीज कमेंट मत करना डाउ जोन्स 600 पॉइंट डाउन है, 500 पॉइंट डाउन है। मैं खुद नहीं देखता डाउ जोन्स, ठीक है। तो मेरे को जो मेरे डाटा पॉइंट बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा डाटा पॉइंट इस वक्त शॉर्ट का नहीं है। कम से कम 18,000 या फिर 17,980 तक मार्केट आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगले 2 दिन में एक बार तो देखना चाहिए हमको। सो देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से मैं शॉर्ट, लेकिन अगर मैं लॉन्ग करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो है 17,770, 17,771, ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग का, अगर मैं करता हूं तो। स्टॉप लॉस इज वेरी मच needed in this stock market. Thank you so much for watching this video.